नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो यहाँ पर देखिए हम अनुपात समानुपात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यदि A अनुपात B 32:35 है तथा B अनुपात C जो है वो 21:32 है, तो A अनुपात C क्या होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए दो मेथड से हम इसको यहाँ पर सोल्व करेंगे, जिसमें जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए पहला हमारा बेसिक मेथड है, जो चाहे कितने भी अनुपात दिए हुए हों उन सभी में वो क्या होगा, फॉलो होगा और बिल्कुल आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें जो जो संख्याएँ दी होती हैं उनको लिख लेते हैं। जैसे A है, B है और C है, B और C, तो मतलब A B C, इसमें तीन के बीच में हमें यहाँ पर रिलेशन ढूंढना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे A B और क्या है, C है। अब यहाँ पर देखिए पहला अनुपात है A अनुपात B और वो है 32:35, यानी कि A का मान है हमारा कितना, 32 और B का मान है हमारा कितना, 35। दूसरा अनुपात है हमारा B अनुपात C जो कि है 21:32, मतलब B का मान है उसमें कितना, 21 और C का मान है उसमें कितना, 32। तो बस इस प्रकार से हमें क्या करना है, अनुपातों को लिख लेना है। अब देखिए यहाँ पर दो जगह बच गई हैं हमारे पास, पहली तो ये है और दूसरी ये है। तो इसमें हमें लिखना है जो उसका नेबर होगा यानी पड़ोसी होगा, और पड़ोसी हमेशा ढूंढना हमें लेफ्ट में या राइट में, ऊपर नीचे हमें नहीं देखना है। तो यहाँ पर देखिए इसका पड़ोसी कितना हो जाएगा, तो इसके लेफ्ट साइड में देखिए कौन है, 35, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे कितना, 35। यहाँ पर देखिए इसका पड़ोसी कौन होगा, तो इसका पड़ोसी देखिए कौन है, 21 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना, 21। अब देखिए यदि हमें A अनुपात B अनुपात C पूछा होता तो A के नीचे इन दोनों का गुणा कर देना है, B के नीचे इन दोनों का गुणा करके लिख देंगे, और ऐसे ही C के नीचे इन दोनों का गुणा करके हम यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन हमें पूछा है कि इसका सिर्फ A और C का पूछा है, किसका पूछा है, A और C का पूछा है। तो हमें B का बिना फालतू में हमारी कैलकुलेशन को नहीं बढ़ाना है, सिर्फ A और C का पूछा है। तो A अनुपात C देखिए क्या हो जाएगा हमारा, A का कितना हो जाएगा, तो 32 को 21 से गुणा करो, तो 32 गुणा 21, और अनुपात C का देखिए C का कितना होगा, तो 35 को 32 से गुणा करो, तो हो जाएगा 35 गुणा 32। यदि हम तीनों का पूछा होता तो फिर B वालों को भी आपस में क्या कर देते, गुणा करके उनको भी लिख देते, लेकिन केवल A और C का पूछा है, A अनुपात C। यहाँ पर देखिए सोल्व करेंगे तो 32 से 32 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 से कैंसिल आउट करेंगे 21 को तो 3 बार कैंसिल आउट होगा, और ऐसे ही 7 से कैंसिल आउट करेंगे 35 को तो कितनी बार, 5 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से A अनुपात C हमारा आ जाएगा 3:5, तो C ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। देखिए दूसरा तरीका और बताता हूँ इसका आपको। दूसरे तरीके में क्या करना होता है कि जैसे देखिए हमें चाहिए क्या, A और C चाहिए। तो A चाहिए हमें, तो पहले A चाहिए मतलब A ऊपर होना चाहिए, मतलब A/B, और उसके बाद में हमें C चाहिए, मतलब B को हमें हटाना है, मतलब दूसरे अनुपात में B ऊपर होना चाहिए। तो इनका तो देखिए ऑलरेडी B पहले है, तो B/C। तो यहाँ से देखिए B से B कैंसिल आउट हो गया, A और C का अनुपात हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो A/B देखिए कितना है इसमें, A/B हो जाएगा हमारा 32 और बटे में 35, और गुणा B/C कितना हो जाएगा हमारा 21 और बटे में कितना है 32। तो 32 से 32 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 3 बार, और 7 से कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा कितना, 5 बार। तो A और C, तो देखिए यहाँ से B से B कैंसिल आउट हो गया था, तो A अनुपात C का अनुपात हमें मिल जाएगा कितना, 3:5। तो इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो हमारा फर्स्ट है। इसमें यदि हमें सभी का एक साथ अनुपात पूछा होता, चाहे इसके बाद में A B C D E F आगे तक कितने भी अनुपात हमें दिए हुए हों, उन सभी पे ये क्या होगा, फॉलो होगा। इस वाले मेथड से हमें केवल पहले को लास्ट से लिंक करना हो या सिर्फ दो का बीच में रिलेशन ढूंढना हो, तो उसके लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए इस पे हम और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि हमें बेटर समझ में आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि A अनुपात B 5:8 है और B अनुपात C जो है वो 18:25 है। तो हमें A अनुपात C यहाँ पर बताना है। तो पहले तो देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि A B और C,
उसमें फिर A अनुपात B है हमारा कितना 5:8, मतलब A का मान 5 और B का मान 8। दूसरा है B अनुपात C 18:25, मतलब B का मान हो गया हमारा 18 और C का मान हो गया हमारा कितना 25। फिर क्या करना है हमें, तो देखिए यहाँ पर दो जगह बच गई हैं, एक ये और एक ये। इन पे लिखना है पड़ोसी। तो यहाँ पर देखिए इसका पड़ोसी कौन होगा 18, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 18। हमें पड़ोसी सिर्फ ढूंढना है बाएं या दाएं, यानी कि लेफ्ट और राइट, ऊपर नीचे हमें नहीं देखना है। यहाँ पर देखिए इसका पड़ोसी कौन होगा, तो इसका पड़ोसी कौन है 8 है, तो यहाँ पर भी कौन आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें अनुपात चाहिए किसका, A और C का अनुपात चाहिए। तो A और C का अनुपात चाहिए, तो देखिए यहाँ पर A का अनुपात कितना होगा, तो 18 को गुणा करेंगे किससे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 × 18। और दूसरा अनुपात चाहिए हमें किसका C का, तो देखिए यहाँ पर 8 को गुणा करेंगे हम किससे 25 से, तो ये हो जाएगा 8 × 25। तो यहाँ पर देखिए यदि हम कैंसिल आउट करें तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितनी बार 5 बार, तो ये हो जाएगा कितना, इधर तो है हमारा 18 और इधर है 5 को 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो देखिए अभी 2 से और कैंसिल आउट हो सकता है, तो ये हो जाएगा 9:20। तो A अनुपात C जो है वो आएगा हमारा कितना 9:20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि A अनुपात B जो है वो 3:5 है और C अनुपात B जो है वो 3:2 है और C अनुपात D जो है वो 5:6 है, तो A अनुपात D हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए अनुपातों को थोड़ा फ्लिप करके लिखा हुआ है, तो लिखते हुए हमें थोड़ी सावधानी रखनी है। तो हमें देखिए कौन कौन सी दे रखी हैं, A, B, C और D। A अनुपात 3:5 है, A अनुपात B जो है वो 3:5 है, मतलब A का मान होगा हमारा 3 और B का मान होगा हमारा कितना 5। उसके बाद में देखिए हमें C अनुपात B दिया हुआ है, ध्यान देना है, C अनुपात B दिया हुआ है कितना 3:2, मतलब C का मान हमारा कितना है 3 है और B का मान 2 है, मतलब B का तो मान कितना है 2 है और C का मान कितना है 3 है। देखिए पहले अनुपात जो लिखा होता है उसका अनुपात पहले होता है, तो C का मान 3 है और B का मान कितना है 2 है। उसके बाद में देखिए हमें दे रखा है किसका C अनुपात D। C अनुपात D दे रखा है कितना 5:6, मतलब C का मान तो कितना है 5 और D का मान है कितना 6। तो इस प्रकार से हमें इन सबको क्या करना है, लिखना होता है। अब देखिए कौन कौन सी जगह बच गई है हमारे पास, तो ऊपर वाली लाइन में 2 जगह है, एक ये और एक ये। इससे नीचे वाली लाइन में एक जगह ये रह गई है और एक जगह ये रह गई है, और सबसे नीचे वाली लाइन में एक जगह ये और एक जगह ये बची हुई है। तो वही हमें पड़ोसी लिखना है। तो इसका पड़ोसी देखिए कौन हो जाएगा, तो राइट साइड में तो कोई है नहीं, लेफ्ट साइड में है कितना 5, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। फिर इसका पड़ोसी ये हो जाएगा कितना 5। यहाँ पर देखिए इसका पड़ोसी कौन है 3। ऐसे यहाँ पर देखिए इसका पड़ोसी कौन है, तो इसके लेफ्ट में तो कोई है नहीं, राइट में कौन है 2, तो हो जाएगा 2। यहाँ पर देखिए इसका पड़ोसी कौन हो जाएगा 5 और फिर इसका पड़ोसी कौन हो जाएगा 5। अब हमें चाहिए A अनुपात D, तो केवल A और D को ही लेना है, तो A अनुपात D हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए A वाले कौन कौन है, तो 3 को हम गुणा करेंगे 2 से और 5 से, तो ये कितना हो जाएगा देखना, 3 को 2 से गुणा किया 6 और 6 को 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना 30। ऐसे ही यहाँ पर देखिए इनको यदि हम देखें तो 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 और 15 को 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 90। तो A का मतलब 30 और D का मतलब कितना 90, 0 से 0 कैंसिल आउट और 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 1:3। तो C ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अगला है कि A अनुपात B 2:3 है, B अनुपात C 2:3 है और C अनुपात D जो है वो है 3:4 है। तो यहाँ से देखिए वही हमें लिखना है कि A, B, C और यहाँ पर है कौन D। A अनुपात B 2:3 है, मतलब A का मान 2 और B का मान 3। अगली लाइन में हमें लिखना है फिर अगले अनुपात को, तो B अनुपात C है 2:3, मतलब B का मान है 2 और C का मान है कितना 3। ये लाइन भी हो गई। फिर अगली लाइन में लिखना है हमें C और D को, तो C अनुपात D 3:4 है, मतलब C का मान 3 और D का मान कितना 4। बस इनके पड़ोसी अब हमें यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ये जगह खाली रह गई है, तो इसका पड़ोसी देखिए तो बाएँ कौन लिखा है 3, फिर इसका पड़ोसी कौन हो जाएगा, तो इसके बाएँ कौन लिखा है 3, क्योंकि दाईं तरफ तो कोई है नहीं। फिर यहाँ पर देखिए इसका पड़ोसी कौन हो जाएगा, तो इसका पड़ोसी भी कौन हो जाएगा 3। ऐसे देखिए यहाँ पर ये जगह खाली है, तो इसका पड़ोसी कौन हो जाएगा 2।
हमें सिर्फ बाएं और दाएं देखना है, बार बार बता रहा हूँ ये बात, ऊपर नीचे हमें नहीं देखना है। सिर्फ पड़ोसी लिखते हुए हमें या तो लेफ्ट साइड देखना है या राइट साइड देखना है। पड़ोसी या तो आपको बाएं मिलेगा या दाएं मिलेगा। यहाँ पर देखिए ये वाली जगह खाली है तो इसका पड़ोसी कौन हो गया 3, ये जगह खाली है तो इसका पड़ोसी कौन हो गया, तो ये वाला 3 इसका पड़ोसी हो जाएगा, तो ये हो गया 3। अब इसमें भी हमें ए और डी ही चाहिए, ए अनुपात डी ही हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हो जाएगा, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 और 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12, मतलब ए का मान आएगा 12। और अनुपात डी का देखिए 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 और 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36, तो 12 अनुपात 36 यानी कि 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यह आ जाएगा कितना 1 अनुपात 3। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमें दे रखा है कि x अनुपात y 4 अनुपात 5 है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन है, तो x y z w। तो यहाँ पर कौन कौन है हमारे पास, x y z है और w है। x और y का अनुपात दे रखा है हमें 4 अनुपात 5, मतलब ये 4 और ये हो जाएगा हमारा 5। उसके बाद में y और z का दे रखा है 5 अनुपात 7, मतलब y का है 5 और z का है कितना 7। उसके बाद में देखिए z और w का दे रखा है हमें 7 और 9, तो z का हो गया 7 और w का हो गया कितना 9। उसके बाद में देखिए ये जो जगह खाली बच गई हैं इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे। जो जगह शेष रह गई हैं उन सभी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर फिल करेंगे। तो इसमें हमें लिखना होता है हमारा पड़ोसी। तो देखिए इसका पड़ोसी कौन हो जाएगा, तो इसके बाईं तरफ 5 लिखा है, इसका पड़ोसी फिर ये वाला 5 हो जाएगा, इसका पड़ोसी कितना हो जाएगा 7, इसका पड़ोसी ये 7 हो जाएगा और इसका पड़ोसी ये 7 हो जाएगा और इसका पड़ोसी कौन है देखो 5। हमें चाहिए यहाँ पर कौन कौन, x और w। तो x अनुपात w हमें यहाँ से लिखना है। देखिए यहाँ से हम यदि सभी का अनुपात पूछा होता x अनुपात y अनुपात z अनुपात w, तो इन सभी को हम क्या करते फिर लिख देते, लेकिन हमें सिर्फ पूछा है x और w का, तो सिर्फ हम इन्हीं को यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या हो जाएगा, तो कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि एक बार आप इनको यूँ ही गुणा करके लिख लो। तो x का मान हो जाएगा 4 गुणा 5 गुणा 7 और w का मान हो जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 9। तो यहाँ से देखिए 5 गुणा 7, 5 गुणा 7 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आएगा कितना यहाँ पर 4 अनुपात 9। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। ओके, थैंक यू।